हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, आज हम लोगों का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका लैब अटेंडेंट का, उसका आज थर्ड प्रैक्टिस सेट है। आज आपको बुधवार पड़ रहा है, बृहस्पति शुक्रवार 2 दिन में मैं आपको 2-2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। 4 वो मिल जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और सैटरडे को भी मैं हो सकेगा तो 2 या 3 आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से आपको लगभग कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और ये 10 प्रैक्टिस सेट आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। पेपर से पहले इनको जरूर कंप्लीट कर लेना। हिंदी भी मैंने चालू कर दी, हिंदी जीएस प्लस इंग्लिश। कोशिश मेरी ये भी होगी कि हिंदी के भी मैं आपको पूरे के पूरे 10 प्रैक्टिस सेट, हिंदी जीएस पर प्लस इंग्लिश तीनों के मैं प्रैक्टिस सेट आपको 10 कंप्लीट करा दूँ। अगर आपको वहाँ से 10 मिल गए तो आपका थोड़ा सा काम जरूर 100% थोड़ा सा फ़ायदा जरूर आपको होगा। ठीक है। तो इसलिए जो भी भाई वीडियो लोग आप लोग देखते हो, देखो इनके बच्चों जो आप लोग लैब अटेंडेंट वाले हो, इनका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। बस मैंने बच्चों, कुछ बच्चे थे मेरे पास जो लाइव क्लास में डेली आते थे हॉस्टल वार्डन, और इसमें उन लोगों ने डिमांड की थी कि सर जी ये चालू करा दीजिए। बस मैंने उनकी वजह से इसको चालू किया है। तो दोस्तों आप लोगों से भी भाई रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो देखिए आपकी संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा संख्या बच्चों की होती है तो देखने में अच्छा लगता है कि यार इतने लोगों ने देखा, तो एक खुशी होती है, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो को दोबारा एक एक नई ऊर्जा के साथ इसको बनाते हैं। ठीक है। बस मेन रीज़न यही होता है कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए हम अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ में अगर जुड़े हुए हैं, आपने हमसे किसी तरीके की कोई रिक्वेस्ट की तो हमने आपको वो पूरा करने की कोशिश की। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें। बाकी भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो इसलिए एक बार वीडियो को देखें, एक बार पीडीएफ से जरूर रिवाइज करें, आपको वहाँ से 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज इन Na2O इज। तो यहाँ पे इसमें जो सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है Na2O में जो सोडियम की कोऑर्डिनेट संख्या है वो कितनी होती है। तो भाई चलो, 61 नंबर में यहाँ पे आपकी जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे देखो 62 नंबर क्या लिखा हुआ है। द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेंस। एक सौर सेल जो होता है प्रयुक्त पदार्थ में पदार्थ में होता है। क्या पदार्थ जो है वो प्रयुक्त करता है किस में? सोलर सेल में, जिसके माध्यम से हम लोग सोलर सेल के माध्यम से लाइट बना सकते हैं। तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो उसमें SI यानी कि शायद सिलिकॉन होता है, इसका मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है। 63 नंबर क्या लिखा हुआ है? ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर। तो कांच और प्लास्टिक होते हैं कि किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं? अनाकार ठोस होते हैं, समदैशिक होते हैं, अतिशीतक द्रव होते हैं, या ए और बी दोनों, मतलब ए और सी दोनों होते हैं। तो देखो ये जो होते हैं अनाकार ठोस होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये एक बहुत ही अतिशीतक यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते हैं। इसीलिए जब भी कभी आपके पास शीशे की ग्लास हो तो आप उसको क्या करना, आप उसको काफ़ी लंबे समय तक भाई आपको रखना पड़ेगा बिना फूटे। अगर आप उसको लंबे समय तक रखते हैं तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि ग्लास को आप हिलने मत देना, एक जैसे जगह कंडीशन पे ही रख देना। एक समय ऐसा आएगा कि ग्लास में ऊपर का हिस्सा पतला हो जाएगा और नीचे का मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो शीतलक द्रव्य जो होता है थोड़ा सा हार्ड, मतलब हीट पकड़ के या गर्मी पाके वो पिघलेगा, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में पिघलता है। और वो पिघल पिघल के नीचे आएगा, तब नीचे इकट्ठा होगा तो ग्लास नीचे से मोटी और ऊपर से पतली हो जाएगी। ये हमेशा का होता है। ठीक है। इसीलिए ये इतना शीतलक बनाया जाता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा आप हीट मिला देते हो, एकदम से हीट, तो ये फट जाता है, टूट जाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर लिखा हुआ है मोलाइटली इज एक्सपेक्टेड एक्सप्रेस्ड इन। मोलाइलिटी जो है वो व्यक्त की जाती है किसमें? ग्राम प्रति लीटर में, लीटर प्लस मोल, लीटर अपॉन मोल में, यानी कि मोल प्रति लीटर में, मोल प्लस किलो, मोल प्रति किलोग्राम में। तो मोल्स पर केजी में व्यक्त की जाती है। किसमें की जाती है? मोल्स पर केजी में। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे भाई 65 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि 2.0 मोल जलीय विलयन में एक विलेय का मोल घटक कितना होता है? मोल फंक्शंस ऑफ अ सॉल्यूट इन 2.0 मोलल एक्यूज सोल्यूशन इज। तो 0.0347 होता है। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग और आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोराइजन इज। लोह पर जंग रोधन के से रक्षण के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन क्या है? तो क्या होता है? ये जिंक प्लेटिंग की जाती है जिससे उसके ऊपर जंग वगैरह जो है वो ना लगे। चलो, जो टेंडल डिफीट इज ऑब्जर्व्ड इन। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो किस में देखा जाता है? ठीक है। तो विलयन में, अवक्षेप में, सोल में या वाष्प में। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वो आपका सोल में देखा जाता है।
चलो 48 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज, वह धातु जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन सी होती है? स्वर्ण, चांदी, ताम्र या सोडियम। तो देखो ये सारी चीज़ें जो आपको दे रखी हैं इनमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सोना क्या होता है, वो मुक्त अवस्था में मिलता है, उसके बाद हम लोग उसमें कुछ ना कुछ मिला के तब जेवरात वगैरह सारी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। तो गोल्ड होता है जो हमको कई जगह में आपने देखा होगा नदियों से लोग मिट्टी लेते हैं फिर उसमें छानते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा गोल्ड आता है, तो वो क्या होता है, वो मुक्त अवस्था में मिलता है। सिल्वर आप बना सकते हो, कॉपर तांबा बनाया ही जाता है, सोडियम भी आपका बनाया जाता है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ओलियम, ओलियम इज, तो ओलियम क्या है? देखो भाई ओलियम क्या हो जाएगा, ये केस्टर तेल होता है जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, उसको तो अंडी का तेल बोलते हैं। कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अंडी का तेल, जो अंडे के एक पेड़ होता है जिसको अंडी का कहा जाता है, अंडी का पेड़, ठीक है, वो होता है। अब काफ़ी आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद ये होता है। चलो वाइट्रियोल तेल, और लिखा हुआ फ्यूमिंग H2SO4 और नन ऑफ दिस, तो जो ओलियम होता है ये आपका फ्यूमिंग H2SO4 होता है। 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल देता है? तो कौन सा देगा? क्लोरोफिनॉल, क्लोरोटोलुइन, क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो बेंजी क्लोराइड है ये आपको यौगिक ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल देता है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? लिखा हो फिनॉल, बेंजियल अल्कोहल, क्लोरोनी फिनॉल और साइक्लोहेक्सानॉल। क्या दे रखा है? साइक्लोहेक्सानॉल। तो आपको ये जो है क्लोरीफिनॉल यानी कि एम क्लोरोफिनॉल जो होता है ये सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। चलो भाई 72 नंबर देखो क्या हो जाएगा, किसके साथ प्रक्रिया करके गिगनार्ड अभिक्रमक एल्केन देते हैं? ठीक है, किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रिगनार्ड अभिक्रमक एल्केन देते हैं? तो 72 नंबर में भाई क्या सही हो जाएगा? देखो फिनॉल, जेल, एल्कोहल या सभी, तो भैया सभी फिर आपको दिख रहे हैं जो गिगनार्ड अभिक्रिया एल्केन देंगे ये सभी के साथ हो जाएगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, निम्न में से कौन सा अम्ल प्रकाशीय समवयवता नहीं दर्शाता? अच्छा कभी कभार तो हिंदी इतनी टफ लगने लगती है कि यार लगता है कि यार ये इतने शब्द इतने कठिन इसमें भी हो सकते हैं क्या? भैया तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन अम्ल प्रकाशिकीय समवयवता नहीं देता है? तो ये मैलिक अम्ल जो देख रहे हैं आप जिसको एसिड लिखा होगा ये आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। चलो 74 नंबर देखो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशमयक है? तो कौन सा इसमें से प्रतिशमयक हो जाएगा? तो यहाँ पे लगभग जो आपको दिखाई दे रहे हैं आइप्रोथी आजिड, फिनेलेजिन, एक्वानिल और ये सभी, तो आपको यहाँ पे सभी लगाना पड़ेगा, सबके सब दिख रहे हैं, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा हुआ, अबोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, बृहद तौर पर प्रयुक्त होने वाला जो एंटीबायोटिक है वो कौन सा है? चलो लिखा हो पैरासीटामोल, ये एंटीबायोटिक नहीं होता है, ये तो बुखार की दवा होती है। पेनिसिलिन ये आपको पेनिसिलिन शरीर में जब कम हो जाता है उसके लिए दिया जाता है। फिर एस्प्रिन जो दे रखा है वो तो सर दर्द के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। फिर क्लोरेफेमिनिकॉल यही हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक दवा हो जाएगा, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ये होती है एंटीबायोटिक। चलो 76 नंबर क्या हो जाएगा, लिखा हुआ हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन, यानी कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो सरल क्वेश्चन हो गया, किसने की थी दोस्तों? चलो सॉरी, CD एंडरसन ने की थी। किसने की थी? 76 नंबर में आपका CD एंडरसन ने की थी। चलो 77 नंबर देखेंगे, When water is heated 0 सेल्सियस से to 4 सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या होगा? जब पानी को 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 77 नंबर में जब पानी के अगर हम लोग वहाँ 0 से 4 तक लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो वो क्या होगा, उसका जो आयतन होगा वो घटेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल इक्वल हो जाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर बढ़ने लगता है। चलो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक विलय गति निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो कैसे क्या होती है, क्या होती है? तो बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो भैया वो समान रहती है, ठीक है। चलो
फिर यहाँ पे लिखा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज, एक काल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की जो कोटि है वो क्या होगी, तो वो 3 होती है दोस्तों। चलो भाई 81 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अन्य इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाता है तो प्रणाली की विद्युत विभव ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी या समान रहेगी। सॉरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, खांसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं संडे को कार लेके गया हुआ था कज़न के साथ में, तो इस वजह से क्या हुआ है, हवा लगना और वो सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे कोल्ड और फीवर हो गया, इसलिए मैंने अभी क्लासेस भी नहीं स्टार्ट कर पाई हैं, वरना पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, मुझे जीएस की क्लास स्टार्ट करनी है। हो सका तो मैं देखो आज या कल से ही क्लास स्टार्ट कर दूँगा, जैसी भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से काम होंगे। चलो देखेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर जो है क्वांटिटी। तो 81 नंबर में क्या हो जाएगा, तो संवेग। ठीक है, जिसमें भैया दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसी को सदिश राशि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम यानी कि संवेग हो जाएगा। चलो 82 नंबर, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। 5 न्यूटन का एक बल 9.8 न्यूटन भार के पिंड पर कार्यरत है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो आपको 82 नंबर में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूछा क्या है, क्या बल लग रहा है और उसका वजन है, भार है पिंड पर त्वरण, तो बराबर इसमें क्या लगेगा 82 नंबर 5 9.8 इंटू 100 क्या आएगा 5 न्यूटन, अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आना चाहिए था। ठीक है, हाँ यहाँ पे आंसर तो आपका ये आ जाएगा, बट दोस्त मैं अभी आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मिस पॉइंट हो रही है जिसकी वजह से मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। खैर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ होती है जब आप उसके टच में, रेगुलर टच में होते हैं तो आप जल्दी बता पाते हैं, और मैं अभी उतने रेगुलर टच में साइंस के तो नहीं हूँ लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे एएलपी की वैकेंसी आ जाएंगी रेलवे में, मैं आपको ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल विस्तारित तरीके से हर एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ आपको इसको बताऊंगा। इफ़ द नॉर्मल फोर्स इज डबल देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो जो उसका घर्षण गुणांक होता है दोस्तों, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें, यानी कि नॉट चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 84, यदि बल और विस्थापन है तो कार्य हुआ माना जाएगा। अगर बल और विस्थापन दोनों होंगे तो कार्य जो है वो समांतर और विपरीत दिशा में कार्यरत करेंगे। चलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं वो एनर्जी की इकाई होते हैं। चलो आगे बढ़ो 86, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट, एक निकाय में संवेग 25% की वृद्धि की जाती है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी उसमें क्या प्रभाव होगा, तो वो 56% बढ़ जाएगी। कितनी, 56% से बढ़ जाएगी। 87 नंबर, टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रेशनल एनालॉग इज ऑफ, एक पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का घूर्णन सादृश्य है, किसके सादृश्य होता है, जो उसका घूर्णन जो होता है किसके सादृश्य हो जाता है, तो फोर्स यानी कि बल के सादृश्य हो जाता है। 88 नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द अर्थ श्रिंक टू हाफ ऑफ द इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन मास द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाती है और उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी भाई, तो दिन की अवधि जो हो जाएगी वो सिर्फ 6 घंटे की रह जाएगी, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए ये पूरा वृत्त है और इसकी ये त्रिज्या है, ठीक, अगर ये त्रिज्या, अब आप समझो कि इसका मास में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ त्रिज्या कम हो जाए, त्रिज्या कम हो जाएगी, तो उसका जो होगा एरिया कम हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया कम हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी जब अगर छोटी होगी तो सिंपल सी बात है वो छोटी हो रही है, एरिया कम लेगी, लेकिन उसके वजन द्रव्यमान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो द्रव्यमान पे अगर जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसका जो कह सकते हैं कि जो कंप्लीट करने का जो सिस्टम है, जैसे आप उसका दिन की बात करेंगे तो दिन 100% है कि वो कम ही हो जाएगा।
क्योंकि अब वो क्या होगा, अब घूर्णन करने में समय कम लेगी। एक बार जो चक्कर लगा रही थी पहले, उसको चक्कर लगाने के लिए ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा था तो ज़्यादा घूम रही थी, अब उसको एरिया कवर करना पड़ रहा है तो भैया सिंपल सी बात, समय कम लगेगा। 89 नंबर, अ सॉलिड डिस्क रोल डाउन एन inclined plane, the fraction of its total kinetic energy associated with its translation is। एक ठोस डिस्क अनंत तल पर लुढ़कती है, उसकी गति से संबंधित कुल गतिज ऊर्जा का भिन्न क्या होगा? तो जो उसकी जो भिन्न बन जाएगी वो 2/3 बन जाएगी। चलो 19 नंबर, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अलोंग इट्स हाइट। आर त्रिज्या वाले एक बेलन की ऊंचाई उसकी ऊंचाई के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको जब हम निकालेंगे तो mr² आ जाएगा, क्योंकि उसके ये जो आपको जड़त्व आघूर्ण दिखाई दे रहा है, ये जो आंसर मैंने टिक किया, आप 11th की किताब उठाइए, आपको उसमें फिजिक्स में डायरेक्टली ऐसे ही लिखा मिल जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। एक भूस्थैतिक उपग्रह के भूमध्यवर्ती समतल और कक्षीय समतल के बीच जो है कोण कितना होता है? इनके कोण 0 डिग्री होता है हमेशा, इनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल इज, गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है? विद्युत स्थैतिक होता है, प्रतिकर्षी होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कैसा जो है इसका जो बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कैसा होता है? तो वो संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव होता है। 93 नंबर, द ऑर्बिट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी के आसपास कृत्रिम उपग्रह की कक्षा का लगभग कक्षा है लगभग कैसी? दीर्घवृत्तीय, परवलयिकार, अतिपरवलयी या वृत्ताकार? क्योंकि देखो जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ ऊपर से ऐसे करके चपटी सी है, ठीक, लेकिन यहाँ का जो बीच का हिस्सा है ये तो बीच का गोला ही है, तो ये क्या करती है बीच में बिल्कुल गोल गोल घूमती है, इसीलिए वृत्ताकार उसको लिया गया है। चलो बार इज यूनिट ऑफ, बार जो है वो किसकी यूनिट है? तो बार जो है दोस्तों वो प्रेशर, दाब की यूनिट होती है। चलो 95 नंबर देखो क्या हो जाएगा। पानी का घनत्व तो अधिकतम कहाँ पर होता है? जो पानी का घनत्व होता है अधिकतम वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, मैंने बताया था ना उस टाइम पे, फिर उसके बाद वो गिरने लगता है। पहले बढ़ता है। चलो 96 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फॉर एन आइडियल कंडक्टर ऑफ हीट द वैल्यू ऑफ अ थर्मल कंडक्टिविटी इज। ऊष्मा के आदर्श चालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य जो होता है वो कितना होता है? तो वो अनंत तक चला जाता है, अनंत होता है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज ऑन होज इमेसिव पावर। एक पूर्ण कृष्ण पिंड वह है जिसकी उत्सर्जन शक्ति कितनी होती है? इकाई शून्य होगी, मतलब यूनिट होगी, 0 होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? तो मैक्सिमम हो जाएगी। 98, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ फ्रेश वाटर इज। ताजे पल का जो ताजे पानी का जो हिमांक होता है, जो ताज़ा जल होता है उसका जो हिमांक होता है वो कितना होता है? तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है। 99 नंबर क्या लिखा हुआ है? 99 नंबर में किस क्षेत्र में संक्रांति आयन प्रकाश का अवशोषण करता है? तो क्या लिखा हुआ? अवरक्त, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंग और दृश्य यानी कि विजिबल। तो किस क्षेत्र में संक्रांति आयन प्रकाश का अवशोषण करता है? तो वो होता है विजिबल यानी कि दृश्य। चलो 100 नंबर, द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स इज। ENT डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त जो शीर्ष दर्पण होता है वो कैसा इस्तेमाल करता है? तो भैया वो तो अवतल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, कॉनकेव इस्तेमाल करता है। चलो 101 नंबर देखो। टॉक्साइड्स आर यूज्ड फॉर। टॉक्साइड्स प्रयुक्त होते हैं किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये डिप्थीरिया के लिए प्रयोग होते हैं। डिप्थीरिया जो काली खांसी और जो इसके लिए टीके बचपन में ही लगाए जाते हैं, ये उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक। 2 नंबर, हेपेटाइटिस बी का कारक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है? तो वो डबल DNA, डबल स्टैंडर्ड यानी कि 2 क्विंटल DNA चलते हैं, ठीक है। 103 नंबर क्या लिखा हुआ है? विच हार्मोन इज रिलीज्ड एट ऑल पोस्ट गैंग्लोनिक प्रोसिम्पैथेटिक फाइबर। नेम कौन सा हार्मोन सभी पंच गैंग्लियोनिक पारा सिंपैथेटिक तंतु से स्रावित होता है? कौन सा होता है दोस्तों ये? तो डोपामाइन, आइसोप्रेनालिन, एड्रीनालिन
और एसिटिल कोलिन, तो हाँ बिल्कुल एसिटिकोलिन हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन इज टू चैन पेप्टाइड हैविंग नंबर ऑफ एमिनो एसिड, इंसुलिन एवं द्विश्रंखलीय पेप्टाइड है जिसमें एमिनो एसिड कितने होते हैं, तो भैया 51 होते हैं उसमें। चलो, सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके उपचार में सल्फोन्स अनुशंसित होते हैं, तो ये होते हैं जो कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, उसमें अनुशंसित होते हैं। 6 नंबर क्या हो जाएगा, किसके उपचार में डाई एथिल कार्बामाजिन प्रयुक्त होता है, किसके उपचार में ये प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ये जो फाइलेरियासिस होता है, जिसको फाइलेरिया शायद कहते हैं, ठीक है, फाइलेरियासिस, ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, ट्राईएमेटेरिन जो है ये क्या होता है, ट्राईएमेटेरिन जो होता है ये क्या होता है, तो एक तरीके का ये पोटेशियम स्पेयरिंग जे डाययूरेटिक्स होता है। 108 नंबर क्या लिखा हुआ है, सोटालोल एक एंटी एरिथमिक दवाई है जो कार्य करती है, किस तरह का कार्य करती है, तो जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकेड होता है, ये ब्लॉक्ड होता है, उसमें काम करती है। 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, पेपरस इवर्स प्राचीन औषधि ज्ञान है जिसका उद्भव हुआ था, इसका उद्भव दोस्तों कब हुआ था, तो ये मिस्र यानी कि इजिप्टियन काल में हुआ था, जो मिस्र में अब इस समय पे लगभग पड़ जाएगा। चलो, ईसबगोल बीजों के बीच फुलाव यानी कि स्वेलिंग फैक्टर क्या होता है, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ ईसबगोल सीड्स इज, ईसबगोल की भूसी आपने देखी होगी, उसको खाने से पेट में काफ़ी रिलैक्स मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है, तो ये वही चीज़ है कि ईसबगोल के बीजों के जो फुलाव जो फैक्टर होते हैं वो कितना होता है, तो वो होता है 10 से 14 तक होता है। चलो फिर यहाँ पे देखो, सेनापत्ति में होता है, जो सेनापत्ति में होता है क्या होता है, बहुउद्देशीय संकीय मोटी भित्ति वाला कीलक त्वचारोम, बहुकोशिकीय संकीय पतली भित्ति वाला कीलक त्वचारोम। अच्छा, फिर एक कोशिकीय संकीय मोटी भित्ति वाला कीलक त्वचारोम और एक कोशिकीय संकीय मोटी भित्ति वाला शाखीय त्वचारोम, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक कोशिकीय संकीय मोटी भित्ति वाला कीलक त्वचारोम। चलो फिर 12 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, एंजाइमेटिका हाइड्रोलिसिस पर प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए देता है ये क्या देता है, तो ये देता है डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज दे देगा। फिर देखो, पुनः निर्मित बीसीजी टीका उपयोग में लेना चाहिए, कितने लेना चाहिए, 6 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर और 18 घंटे के भीतर या 24 घंटे, तो 6 घंटे के भीतर आपको ले लेना चाहिए। 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा, द नॉर्मल रेंज ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इन अ मेल इज, एक नर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य परास यानी कि जो रेंज होती है, परास को रेंज कहते हैं, वो रेंज कितनी होती है, तो वो 40 से 60 mg पर डीएल होती है। 115 नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए वेरिसेल्ला टीका दिया जाता है, तो वेरिसेल्ला टीका दिया जाता है वो छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स के लिए जाता है। चलो, छोड़ो, इंग्लिश में छोड़ो, बहुत कठिन कठिन नाम होते हैं, इतने कठिन नाम पढ़ो तो टाइम उसी में बर्बाद हो जाता है। जो एनाफिलाक्टिक लिखा हुआ है, एनाफिलाक्टिक प्रतिक्रिया जो है में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रतिपिंड बनाता है, तो कौन बनाता है दोस्तों, तो ये जो 1 ग्राम ई लिखा हुआ है ये बनाता है। दोस्तों इसको देखना गलत मत लेना, क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी टाइम पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो कई चीज़ें मुझे कुछ कई बार दिमाग में घूम जाती हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। आपको क्वेश्चंस देखने मैं आंसर बता रहा हूँ, आप इनको रट लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, जो भी करना है करिए, आप लोगों के कहने के अनुसार मैं इसको रेगुलर कर रहा हूँ। 17 नंबर क्या लिखा हुआ है, शरीर के असामान्य ऊतकों से माइक्रोस्कोपिक अध्ययन को कहते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। 18 नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में परासंरचना के अध्ययन में कौन सा स्थिरीकारक प्रयोग होता है, तो इसमें जो ग्लूटेराइलोडिहाइड लिखा हुआ है ये प्रयोग होता है। 19 नंबर, विच
फैक्सटिव इज मेनली यूज्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के प्रदर्शन के लिए मुख्यतः कौन से स्थिरी कारक का प्रयोग होता है? तो कौन सा? एसीटोन का प्रयोग होता है। 120 नंबर क्या लिखा हुआ है? शीत माइक्रोटोम में कौन सा गैस उपयोग होता है? शीत माइक्रोटोम जो है इसमें कौन सा गैस उपयोग होता है? तो लिथियम का इसमें उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखो, जो 20-60 क्वेश्चंस थे ये आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। आपको हिंदी प्लस जीएस प्लस इंग्लिश, यानी कि जीएस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, इसका भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दिया है, मतलब मिल जाएगा आपको। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में आपको मेरिट अगर कहीं से बढ़िया बननी चाहिए तो वहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, प्लस रीजनिंग भी 4 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलने हैं जहाँ पे आपको 15-15 नंबर मिलने हैं। और इन 15-15 नंबर में आप अगर 60 नंबर में आप मान के चलिए अगर आप 50 प्लस कर लेते हैं तो आपका इधर से स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप अगर यहाँ से 30 प्लस 35 प्लस नंबर लेके आते हैं तो 100% श्योर है कि आपको 90 के आसपास में आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि आपका सभी लोगों का सिलेक्शन हो। बाकी भैया पीडीएफ से एक बार जो है डाउनलोड करके रिवाइज्ड जरूर कर लेना। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो जरूर ज्वाइन कर लेना। आने वाले समय में जो भी पेपर्स होंगे मैं सबकी पीडीएफ आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। चलो दोस्तों, तो फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।